अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर नई अलीम नुमानी। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, मैंने 2003 में अंसारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से DHMS का कोर्स किया। उसके बाद 2005 में मैंने नेशनल काउंसिल होम्योपैथी से रजिस्ट्रेशन कराया और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों का साथ रहा, जिनके साथ मैंने प्रैक्टिस की। उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने का मौका मिला। आज 2022 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 17 साल की प्रैक्टिस है। आज YouTube पे बहुत वीडियोस हैं, लेकिन अगर आप देखें तो किसी भी एक बीमारी के लिए उन डॉक्टर्स हज़रात ने 20-20 दवाएं बता रखी हैं, जिससे एक आम आदमी को बहुत उलझन से गुजरना पड़ता है कि उसको नहीं पता चलता कि उसकी कौन सी दवा उससे मुमासिल, उसकी बीमारी से मुमासिल है। आज का जो मेरा मौजू है वो ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा बेशक जानलेवा मर्ज नहीं है, लेकिन बहुत सी बीमारियों का सबब है। मैं अपनी प्रैक्टिस का एक केस आपके सामने पेश करता हूँ। मेरे क्लिनिक में खातून आई जो बज़ाहिर एक पोश इलाके से ताल्लुक़ रखती थी। गाड़ी से उतर के मेरे पास आई, मुझसे कहने लगी कि डॉक्टर साहब, क्या होम्योपैथी के अंदर मोटापे का इलाज है? मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं डिफेंस में रहती हूँ और हम जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ कोई होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं है। हमारे वहाँ के लोग जो है होम्योपैथी से बहुत कम वाकिफ़ है। इवन मैं भी ज़्यादा होम्योपैथी को नहीं जानती, लेकिन मैंने सुना है कि होम्योपैथी के अंदर मोटापे का बहुत अच्छा इलाज है। मैंने कहा आप अपने इलाज के लिए पूछ रही? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी बेटी जिसकी उम्र 22 साल है, एक बच्चे की माँ है, बच्चे की पैदाइश के बाद उसका वेट बहुत ज़्यादा हो गया और उन्होंने अपनी बेटी की तारीफ इन अल्फाज में की कि मेरी बेटी बिल्कुल काजुल जैसी लगती है। खैर, मैंने कहा उनसे कि आप अपनी बेटी को लेके आ जाइएगा, होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छा इलाज है और माशाल्लाह आपकी बेटी का वजन रिड्यूस हो जाएगा जैसा वो चाहती हैं। मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि वो खातून दूसरे दिन ही अपनी बेटी को लेके आ गई। मैंने उनकी बेटी को देखा, देखने में मुझे उनका वेट वाकई ज़्यादा लगा, क्योंकि उनकी ज़्यादा हाइट नहीं थी और ऑलमोस्ट 5 फुट के करीब होगी। मैंने उनको पिरामिड स्केल पे खड़ा किया तो उनका वज़न 72 किलो था। तो उस लड़की की माँ ने मुझसे कहा कि मेरी बेटी बहुत डिप्रेस है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गई। इसके डिप्रेशन की वजह यह है कि इसकी एक कज़न ने इसको कह दिया कि तुम तो आटे की बोरी लगती हो। इसकी वजह से बहुत डिप्रेशन में चले गई और हर हाल में चाहती है कि इसका वज़न जो है नॉर्मल आज हो जाए। मैंने उनकी बेटी को तसल्ली दी। मैंने कहा अगर आप मेरी दी हुई हिदायत पर अमल करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आप कहने लगी डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि मेरा वज़न 55 से 58 के दरमियान हो जाए। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी। मतलब बिल्कुल, अगर आप मेरी दी हुई हिदायत पर अमल करेंगी ज़रूर हो जाएगा आपको। मैंने कहा आज से आप किसी किस्म का जंक फूड नहीं रहेंगी जो आपके इलाके में बड़ी मकदार में खाया जाता है। आज ही समझ लें कि आपकी ज़िंदगी से पराठे, कचौरियाँ, समोसे चले गए। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आप बोलेंगे मैं तो चाय पीना भी बंद कर दूँगी, बस मेरा वज़न कंट्रोल में कर दें। तो व्यूअर्स, जो पहली दवा मैंने उनको बताई वो ये दवा है फाइटोलेका डी कैंड्रा, जो 30 ताकत में थी। मैंने उन खातून को कहा कि इस दवा को आपने 5 कतरे सुबह नाश्ते से 1 घंटे पहले अपनी ज़बान पे गिराने हैं, दोपहर को खाने से 1 घंटे पहले अपनी ज़बान पे गिराने हैं और रात को खाने से 1 घंटे पहले अपनी ज़बान पे गिराने। अगर, क्योंकि ये दवा अल्कोहल से बनी है, अगर आपको ज़बान पे कुछ तेज़ी महसूस हो तो 1 चम्मच, जो चाय का चम्मच होता है, उतना में पानी लेके उस पर 4 कतरे डाल के आप ले सकती हैं इसको, अगर दवा आपको तेज़ महसूस हो। और दूसरी दवा जो मैंने उनको प्रेस्क्राइब की वो है किलकेरिया कार्ब, जिसको किलकेरिया कार्बोनिका भी कहते हैं। ये भी मैंने 30 ताकत में उनको प्रिस्क्राइब की और मैंने कहा कि ये दवा के 4 कतरे आपको सोते वक्त लेने हैं। ये 4 कतरे ज़बान पे गिरा के आप सो जाएंगी। और दूसरा, ख़ास तौर पर खाने के साथ आपको ज़्यादा पानी नहीं लेना है, स्पेशली खाना खाने के बाद। खाना खाने के दौरान आप चंद घूंट ले सकती हैं। खाली पेट पर आप जितना पानी पीना चाहें पिएँ, क्योंकि अमूमन खाने के साथ जो लोग ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं उनका पेट बाहर निकल जाता है और वो वेट गेन करते हैं और उनके जिस्म में तवानाई की भी कमी होती है। मैंने उन खातून को 1 महीने की दवा के साथ रुखसत कर दिया और बहुत खुश नज़र आ रही थी जाते हुए और बहुत होपफुल भी थी। वो खातून मेरे पास दोबारा तशरीफ लाई। जब मैंने उनका कार्ड निकाला तो पता चला कि वो 1 महीने की दवा लेके गई थी और 20 दिन मेरे पास आ गई। मैंने हैरत से कहा कि मैंने दवा तो आपको 20 दिन, 1 महीने भर की दी थी और आप ये 20 दिन में कैसे आ गई, कैसे दवा इतनी जल्दी ख़त्म कर ली? वो बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझसे कहने लगी डॉक्टर साहब, आपने मुझसे 4 कतरे कहा था, मैंने 6 कतरे सुबह दोपहर शाम ले ली। और कहने लगी कि मैं जो कपड़े नहीं पहन सकती थी अब मैं वो कपड़े आसानी से पहन रही हूँ। जो कपड़े मेरे जिस्म पे बहुत तंग थे अब वो आसानी से मेरे जिस्म पे आ रहे हैं। तो मैंने भी देखा तो उनका मुझे वज़न कम लगा। मैंने उनको वेमेट स्केल पे खड़ा किया तो वेमेट स्केल पे उनका वज़न 69 kg आया। इट्स मीन कि उन्होंने 20 दिन के अंदर 3 किलो वज़न कम किया था। लेकिन मैंने उनको तंबीह की, मैं आइंदा आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगी। जितनी दवा की मकदार आपको बताई गई है आपको दवा उसी मकदार में लेनी है। मैंने उनको मज़ीद 1 महीने की दवा बना के दे दी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश थी। 1 महीने के बाद वो खातून मेरे पास दोबारा आई, बल्कि वो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, शायद 25 दिन में ही आ गई थी। तो मैंने उनसे कहा कि फिर आप 5 दिन पहले आ गई। कहने डॉक्टर साहब
मैंने एक कतरा जो है कम कर दिया। आपने 4 बताए थे, मैंने 5 पे कर दिया, तो इसलिए दवा 25 दिन में ख़त्म हो गई। मैंने उनको कहा कि दवाओं से खेलना अच्छी बात नहीं है, नुकसान हो सकता है आपका। खैर, जब मैंने दोबारा उनको स्केल पर खड़ा किया तो मज़ीद 3 किलो वज़न कम कर चुकी थी। अब उनका वज़न 66 किलो था। वो चाहती थी जल्द अज जल्द मेरा वज़न 55 और 56 के दरमियान आ जाए। खैर, उन खादिम ने मेरे साथ 5 महीने तक इलाज कराया और उनका आखिरी दफ़ा वज़न जो आया 59 kg था। उसके बाद उनकी कनाडा की इमिग्रेशन का हमला हो गया। वो मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि डॉक्टर साहब, मैं आपकी बड़ी मशहूर होंगी कि अगर आप मुझे जो दवा आप इस्तेमाल करवा रहे हैं वो मुझे लिख के दे दें, क्योंकि मैं अपने शौहर के साथ अब हमेशा के लिए कनाडा जा रही हूँ। मैंने कहा इसमें कोई मजाका नहीं है। मैंने उनको जो है दवा लिख के दे दी और मैंने कहा कि आसानी आपको कनाडा में मिल जाएगी और आपको इसी तरह इस्तेमाल करनी है। रिवर्स में आपको बताता हूँ, मैं जो दवा इस्तेमाल करता हूँ कैंट फार्मेसी की इस्तेमाल करता हूँ। ये पाकिस्तानी दवा है। पाकिस्तान के अंदर BMP की दवा आपको मिल सकती है। पाकिस्तान के अंदर मसूद बहुत अच्छी दवा बना रहे हैं। मसूद की दवा आपको 30 ml की जो बोतल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपको 130 में मिल जाएगी। कैंट की 30 ml की बोतल आपको 30 पोटेंसी में 100 रुपये की मिल जाएगी। BM की भी आपको ऑलमोस्ट 100 रुपये मिल जाएगी। दूसरी जो दवा है ये किलकिरिया कार, ये भी आपको 100 रुपये मिल जाएगी। ये दवा आपके पास तकरीबन 1.5 से 2 महीने आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 कतरे सुबह, 4 दोपहर, 4 रात, और ये सिर्फ रात को एक दवा इस्तेमाल कर लीजिए। इस लिहाज से ये दवा आपके पास तकरीबन 5 महीने चल जाएगी। किलकिरिया कार्बोनिका इसका नाम है। अच्छा व्यूअर्स, जहाँ तक रही साइड इफेक्ट की बात, देखें होम्योपैथी के लिए मशहूर है कि होम्योपैथी में साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ये गलत कॉन्सेप्ट है। होम्योपैथी के अंदर भी साइड इफेक्ट्स है। हर वो चीज़ जो कि एक्शन करती है उसका रिएक्शन भी होता है। क्योंकि होम्योपैथी का एक्शन स्लो है इसलिए उसका रिएक्शन स्लो है, जो कि आप नेगलेक्ट कर देते हैं, आप महसूस नहीं करते, लेकिन बहरहाल उसका साइड इफेक्ट्स है। तो हमने जिस मौजूद पर आज बात की उसको हम ख़त्म करते हैं। अगर इस सिलसिले में कोई आपकी क्यूरीज हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूँगा जवाब देने की। और इसके अलावा भी किसी मर्ज़ के मुतालिक अगर आप कोई मालूमात मुझसे चाहते हैं तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर चल रहा है। अंटिल देन, खुदा हाफिज़।